मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज की संदेश सुनकर तुम्हारे आंख में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि उसके सच्चाई जानोगे, तुम्हारा खून खोलने लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा घर परिवार, रुपया पैसा, धन दौलत, सारा चीज वह बांध दिया है। पिछले 3 सालों से वह टोटका कर रहा है। तुम्हारा घर की कोई अपना में से एक व्यक्ति है, इसीलिए तुम्हारे साथ हमेशा एक परेशानी जाती नहीं, पर दूसरी परेशानी पैर पसारे आ जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इसके पीछे यह व्यक्ति का पूरा हाथ है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमको कुछ भी नहीं करना है। यह मेरी जिम्मेवारी है कि मेरे भक्ति के ऊपर कोई भी संकट आने से पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम तो बहुत ही स्वाभिमानी और निस्वार्थ भाव के हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे अंदर जरा सा भी छल कपट और लालच की भावना नहीं है। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त में से एक हो। तुम बहुत ही सुशील हृदय के और साफ सुथरा मेरे सच्चे और मेरे प्रिय भक्त हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज सबसे पहले यह संदेश को लाइक जरूर करें और मेरे आत्मा से अपने आत्मा को जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले भूलना नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें इन सारी समस्याओं से पार करने वाला हूँ। अभी भी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा है, समय रहते संभल जाओ। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और महादेव को प्रसन्न करने के लिए अब भी लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुमको इन परिस्थितियों में क्या करना है? तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सदैव खड़ा रहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, उसको यह पता नहीं है कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, हर मनुष्य को अपने कर्मों का परिणाम तो वह कितना ही पड़ता है, और वह जो तुम्हारा अपना होते हुए भी पराया जैसा काम किया है, उसको तो मैं दंड अवश्य ही दूंगा। तुम अब सावधान हो जाओ। मेरे प्रिय बच्चे, कर्मों के परिणाम के रूप में बुरे समय का अनुभव होगा। तब तुम समझ जाना कि उसको अब सजा मिल शुरू हो गया, क्योंकि मेरे बच्चे, सबका समय एक दिन जरूर आता है। यह कलयुग है। यहाँ पर जो भी करोगे उसका फल तुमको तुरंत ही मिल जाएगा। यानी कि यह हाथ से बुरे कर्म करोगे तो तुरंत तुमको उसका दंड भी मिल जाएगा। यह दंडाधिकारी का असूल है, उसका न्याय तुरंत का तुरंत हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ तुम्हारे घर आ रहे हैं। क्या तुम तैयार हो? यदि तुम तैयार हो तो अभी टाइप करें, मैं तैयार हूं। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन का एक सफर जिसमें सफलता, विपत्तियां और सीखने के अनगिनत मौके होते हैं, जो हमको प्रिय महादेव जी देते हैं। हमारी जिंदगी में अगर कुछ साथ नहीं दिख रहा है तो याद रखें कि मेरे साथ भगवान भोलेनाथ खड़े हैं और मेरे लक्ष्य को निर्धारित कर रहे हैं। रास्ते बदल सकते हैं, लेकिन लक्ष्य नहीं। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आपकी सोच आपकी दुनिया को बना देती है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। उत्साही और संघर्षशील रहते हैं तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। यह जरूरी नहीं है कि हर कदम पर हम सफल हो, लेकिन हमें कोशिश करने और निरंतर प्रयास करने का मौका मिलता है। वह स्वयं भगवान भोलेनाथ तुमको देते रहते हैं, तुम्हारे साथ सदैव रहते हैं। इसीलिए आज की भाग्यशाली संख्या 2222 टाइप करें।
हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी एक रास्ता बंद होता है तब तुम्हारे लिए कई रास्ते खोल देता है। आज से तुमको सोचना है और काम शुरू करना है। तुमको अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए तैयार हो जाओ और हर कठिनाई को एक अवसर मानकर उसे पार करने का पूरी प्रयास करो। मैं तुम्हारे साथ सदैव खड़ा रहूंगा और मैं तुम्हें मार्गदर्शन करता रहूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तो चलिए साथ मिलकर जिंदगी के सभी मौके का सामना करें और अपने सपनों को हकीकत में बदलने का संकल्प ले। चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ और सफलता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयास करो। बाकी सारी चीजों को मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं तुम्हारे हर ख्वाहिश को पूरा करने का आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी इच्छा या मनोकामनाएं हो, उसको जल्दी से जल्दी पूरी करने हेतु अब भी टाइप करें। 2222 जैसे ही आप टाइप करोगे, तुम्हारे सारी मनोकामनाएं अगले 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगा। अगर विश्वास हो तो तुरंत टाइप करें। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, जो भगवान भोलेनाथ के दिल में राज करना चाहते हैं, वो अभी फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में टाइप करें ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अभी अपने जीवन में बहुत सारा परिश्रम कर रहे हो। आने वाला समय में तुम अपना नाम खुद से बनाने के सोच रहे हो। अपने परिवार से हटकर अपने खुद से कुछ बड़ा करना चाहते हो। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, लोगों के नजर हमेशा तुम्हारे ऊपर ही रहते हैं, इसलिए तुम्हारे साथ हमेशा कुछ ना कुछ बड़ा समस्या अड़चन आते रहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन तुम्हें चिंता करने की अब बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल चुका है। अब होगा तुम्हारे घर में पैसों की बारिश, तुम्हारे घर में पैसा पानी की तरह आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा लोग अभी तुम क्या कर रहे हो और ऐसा क्यों कर रहे हो, कब कर रहे हो, ऐसी बातों में लोग तुमसे दिलचस्पी लेता है जब तुम्हारे एनर्जी बहुत डाउन रहता है। फिजिकली और मेंटली तुम बहुत लो महसूस करते हो। तुम्हारे दिमाग में अच्छे विचार नहीं आते, तुम्हें पूरे दिन आलस आता है, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता, तुम्हें भी महसूस होता है जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें खींच रहा है। और इस वजह से, इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से तुम अपने बहुत सारे आइडियाज पर काम नहीं कर पाए और बहुत से अवसर कब आए हैं। तुम इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से तुमने बहुत कुछ खोया है मेरे प्रिय बच्चे। लेकिन तुम्हारे सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास है, जिसने कभी तुम्हें हारने नहीं दिया। आज भी तुम्हारे अंदर जीतने की चाहत है और तुम अपने हर ख्वाब, हर सपने को पूरा करना चाहते हो। अपने खराब रिश्ते को, करियर को, नौकरी को, बिजनेस को, तुम्हें यकीन है कि तुम अपने आस्था से अपने जीवन के हर खराब क्षेत्र को सुधार लोगे। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी खोया है, तुम आज भी रोते हो वह सब कुछ याद करके। इस नकारात्मक और जाने तुमसे क्या कुछ नहीं था, लेकिन तुम आज भी लड़ने के लिए तैयार हो। महादेव की पूजा करना शुरू कर दो मेरे प्रिय बच्चे। बस उनका नाम लेने से ही तुम हर नकारात्मक ऊर्जा पर जीत हासिल कर सकते हो। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि तुम सोचते बहुत ज्यादा हो, बहुत ओवरथिंक करते हो। नहीं तो यह बात तुम्हें भी पता है कि तुम हमेशा से ऐसे इंसान हो जो दूसरों को मोटिवेट करता है। तुमने अंधेरे में हमेशा दूसरों को उम्मीद दिखाई है और हमेशा खुश रहने वाले इंसान हो।
लेकिन जब तुम अकेले बैठे हो तो तुम्हारे दिमाग में बहुत नकारात्मक बातें और वही बातें तुम्हें बहुत परेशान करते हैं। तुम बहुत अकेलापन महसूस करते हो। यह सब तुम्हारे साथ कभी होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब वह लोग जो तुमसे बहुत जलते हैं, तुम्हारा अच्छा होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, वह लोग तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की क्रिया करते हैं, उन लोगों को पता है कि वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम्हारे दिन की शुरुआत मेरा नाम लेकर होता है। तो तुम्हारे भक्ति के आगे उनकी नकारात्मक ऊर्जा हर बार हार जाएगा। ऐसा निस्वार्थ प्रेम है तुम्हारा मेरे प्रति। यह सब कुछ सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए करते हैं। हर संभव कोशिश की है इन लोगों ने कि नकारात्मक तुम पर हावी हो जाए, पर तुम्हारे हिम्मत को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। हर रविवार और मंगलवार को अपने नजर जरूर उतारा करो मेरे प्रिय बच्चे, और रोज पानी में थोड़ा सा नमक डालकर फिर स्नान किया करो। जब भी कहीं से आप एक चुटकी नमक से अपने नजर उतारो और उस नमक को नाली में बहाकर खुद से सारी नकारात्मकता को हटा दिया करो। मंत्र जाप करो, क्योंकि इस नकारात्मकता की वजह से तुम्हारे ऊर्जा पर बहुत असर पड़ रहा है। जैसे जैसे यह नकारात्मकता कम होने लगेगी, तुम्हें बड़े परिवर्तन देखेंगे और तुम अपने जीवन में उन्नति के लिए कुछ बड़े कदम भी उठाओगे। तुम वह काम कर पाओगे जो तुम करना चाहते थे। तुम्हारे ऊर्जा में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसीलिए कुछ रेमेडीज को अपने दिनचर्या का हिस्सा बना लो। खुद के औरों को क्लीन करना सीख लो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हमेशा याद रखना मेरे प्रिय बच्चे कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। बस यह नकारात्मक था, यह नीच लोग जो परेशान करने की कोशिश करते हैं। तुम्हें गिराना इनके बस की बात नहीं है। यह बस तुम्हें परेशान करने के लिए ऐसे तुच्छ खेल खेल रहे हैं। यह तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि अगर तुम्हें हरना इनकी बस में होता तो यह लोग तो क्या कुछ करने की योजना बना बैठे थे। पर यह लोग तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। बस जो भी नकारात्मक ऊर्जा अभी तुम्हारे काम बिगड़ रहा है, तुम्हारे ऊर्जा को प्रभावित कर रहा है, बस उस ऊर्जा को खुद से दूर करो। और यह बहुत आसान है मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम्हारे शक्तियों, हिम्मत और भक्ति के आगे यह सब कुछ नहीं है। तुम दूसरों को खुशियां देना चाहते हो, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहते हो, तो अपने ऊर्जा को बचा कर रखो और अपने और आपको को इतना हाई कर लो, अपने वाइब्रेशन को इतना हाई कर लो कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा फिर तुम पर अटैक ना करे। और तुम्हें अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाना होगा। और जब तुम महादेव की दिव्य शक्तियों से जुड़ जाओगे, तब तुम किसी भी मुसीबत में फंस और तुम्हारे रक्षक जरूर आएंगे। इतनी कोमल और शक्तिशाली देवी है वह, जो हर बुरी परिस्थिति से बाहर निकालने में हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे। और तुम्हें इस नकारात्मक ऊर्जा पर विजय हासिल करनी होगी। तुम्हें उन सबको दिखाना होगा कि तुम्हारे भक्ति के सामने उनकी कोई औकात नहीं है। और मुझे पता है तुम यह कर सकते हो। अपने आप को महादेव के चरणों में समर्पित कर दो, खुद को पूरी तरीके से उन्हें सौंप दो। वह स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे और हर नकारात्मक ऊर्जा से तुम्हारे लिए लड़ जाएंगे। वह पर शुरुआती दिनों में तुम्हें शायद मंत्र जाप में ध्यान लगाने में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। पूजा करते समय तुम्हारा मन भटके, तुम्हें आलस आएगा, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि आज नहीं करता हूँ, कल कर लूंगा।
पर किसी भी हाल में रुक मत और अपने पूजा में एक भी दिन का गम मत आने देना, क्योंकि वह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे मन को बहुत विचलित करेगा, तुम्हारे मन को बहुत भटकाने की कोशिश करेगा, ताकि तुम अपने पूजा से भटक। इसलिए किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा मन करे ना करे, तुम खुश हो उदास हो, उनकी भक्ति जरूर करते रहना और मंत्रों का जाप जरूर करते रहना और मन में अटूट विश्वास रखना कि कितनी भी बड़ी नकारात्मक शक्ति हो, तुम उस पर विजय जरूर हासिल करोगे, क्योंकि तुम मेरे ही स्वरूप की पूजा कर रहे हो और तुम कोई भी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो, किसी भी साधना में सफलता पा सकते हो, क्योंकि मेरे शक्तियां, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, खुद को ईश्वर समझने लगा है, खुद को भगवान से भी ऊपर रखता है। उसके मन में बहन इसलिए है क्योंकि उसके हिसाब से अगर ईश्वर होते तो उसे सजा मिलता। उसको बहुत घमंड है कि कोई भी व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग बुराई का युग है और उसने बुरी शक्तियों को वश में कर रखा है। अब कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वह इन शक्तियों से जो कराना चाहता है वह करा सकता है। जिसे रुलाना जाता है उसे रुला सकता है। लोगों को तकलीफ देकर नीचे गिराकर ही वह सबसे ऊंचे शिखर पर जा बैठेगा और सब बस चुपचाप देखेंगे। मैं भी उसको नहीं रोक पाऊंगा। उसके अंदर इतना घमंड आ गया है। तुम तो इस व्यक्ति से लड़के बहस करके समझाकर थक चुके हो, हर तरीका अपना लिया तुमने, पर यह शैतान कभी गलत करने से बाज नहीं आया। अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है और अब बस मेरे न्याय का इंतजार है। तुम्हें जैसे उसे अपने तंत्र विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर यकीन है, उससे 1000 गुना ज्यादा यकीन तुम्हें अपने पिता पर है। तुम्हें पता है कि जब कलयुग में पाप की अति हो जाएगा तो भगवान स्वयं आएंगे। कलयुग में ही भगवान को पाना सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि इस युग में तो भगवान सिर्फ नाम जप से मिल जाते हैं। और युग कोई भी हो, मेरे प्रिय बच्चे, पापी कितना भी बड़ा शक्तिशाली हो, उसके पापों की सजा उसे जरूर मिलता है। तुम मेरे भक्त नहीं हो, मेरे संतान हो, मेरे प्रिय बच्चे हो। और जो भी बच्चे मेरे सामने रोता है, मुझे परमपिता महादेव कहकर पुकारता है, वह मेरे संतान है। और अपने संतान के लिए तो मैं स्वयं किसी से भी लड़ सकता हूँ। फिर इसकी विद्या की तो अभी कोई औकात ही नहीं है। इससे भी बड़े स्वतंत्र विद्या के साधक मेरे पैरों में पड़े होते हैं। तंत्र विद्या की सिद्धि भी कि मेरे और मेरे आशीर्वाद के बिना नहीं मिल सकता। लोग ईश्वर को पाने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए इन साधनाची तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वह व्यक्ति इतना गंदा सोच सकता है। मेरे भक्ति करके आज मुझे यह आंखें दिखा रहा है, उसके आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे, ऐसी स्थिति कर दूंगा मैं उसके। तुमने बहुत बर्दाश्त कर लिया मेरे प्रिय बच्चे। उसका भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। उसने अपने शक्तियों का बहुत गलत फायदा उठाया है। उसने तुम्हारे बहुत सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब तो यह अपने अपनों को भी नहीं छोड़ रहा है। उसने शुरू से मेरे भक्ति की थी और पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का बहुत फल मिल गया। उसे अब उसके सारे पुण्य कर्म का खत्म होने वाला है और अब वह वक्त आएगा, वह न्याय मिलेगा तुम्हें, जिसका तुमने बहुत इंतजार किया। उसने ना खुद तुमसे अपना निभाया और ना दूसरों को निभाने दिया। उसके वजह से तुम्हारे ऊर्जा इतनी डाउन हो गया कि तुम ना कोई निर्णय ले पा रहे हो,
ना कैरियर में ना जीवन में तुम्हारा कहीं भी मन नहीं लगता, तुम कहीं भी ध्यान नहीं लगा पा रहे हो। उसने तुम्हें हर तरफ से तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता मेरे प्रिय बच्चे। उसके भक्ति दिखावा था, लेकिन तुम्हारे भक्ति ही तुम्हारे सबसे बड़ी ताकत है। अपने भक्ति के साथ हारे ही तुम अब तक जी रहे, सांस ले रहे हो और हर लड़ाई को लड़ रहे हो। उसे लगता है कि उसके विद्या को कोई पराजित नहीं कर सकता, अभी बस उसका अच्छा समय चल रहा है, जब उसे उसके माता पिता के अपने पुरखों के अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। लेकिन अच्छे समय में घमंड और पापी व्यक्ति और भी पाप करते हैं। वह यह भूल जाते हैं कि उनके अच्छे वक्त के कर्म ही उनका भविष्य लेकर अब उसका काल दिख हर रोज हर सेकंड उसे उसके घमंड उसके पाप की गिनती कराऊंगा। उसने मेरे भक्ति का दिखा करके बहुत लोगों को रुलाया है और इस पाक स्थल की कोई माफी नहीं है। अगर मैंने उसे माफ कर दिया तो लोग मेरे भक्ति करना छोड़ देंगे, मुझ पर यकीन करना छोड़ देंगे। इसीलिए उसे दंड देना जरूरी है। तुम्हारे साथ न्याय करना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय बच्चे। उसे उसके असली जगह असलियत दिखाना जरूरी है कि मेरे भक्त ऐसे नहीं होते हैं। वह मेरे विद्या का मेरे शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करते हैं। किसी और को तकलीफ देने के लिए मेरे भक्ति कभी नहीं करते हैं। वह मेरे संतान है, वह मुझसे प्रेम करते हैं, इसीलिए वह सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वह सब में मुझे देखते हैं। मेरे संतान दूसरों की आंखों में आंसू नहीं ला सकता। बस अब तुम देखते जाओ मैं उसका क्या हाल करता हूँ और कैसे उसके घमंड को चूर चूर कर दूंगा। उसके ऐसी हालत देखकर कोई भी व्यक्ति खुद को ईश्वर से ऊपर कभी नहीं मानेगा और ना कभी अपने भक्ति पर अपने शक्तियों पर घमंड करके दूसरों को प्रताड़ित करेगा। वह मेरे पैरों में पड़कर माफी की भीख मांगेगा। अब उसके बुरे दिनों की ना शुरू हो गया है, उसके अच्छे कर्मों का फल खत्म हो रहा है। उस जीवन में अंधेरा आने वाला है। उसका अहम उसका घमंड उसके बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेगा और वह अपने सारी शक्तियां खो बैठेगा, बहुत लाचार और असहाय पाएगा। वह इस दुनिया में खुद को जहां उसका कोई साथ नहीं देगा, तब उसे समझ में आएगा कि मेरे आशीर्वाद के बिना उसके सारी शक्तियां व्यर्थ हैं। मेरे विरुद्ध जाकर उसने अपना सब कुछ खुद बर्बाद किया है। मेरे बच्चे, कुछ ऐसे लोग हैं आपके जीवन में है जो आप अभी शायद बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। अपने लाइफ में आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ आ रहा है। कहीं आपने कोई ऊंचा ग्राफ हासिल कर रहे हैं, कोई ऊंचा मुकाम हासिल करा है। यह बातें लोगों के कानों में यह खबर कि अब आप सिर्फ और सिर्फ ग्रो कर रहे हैं। अब सिर्फ और सिर्फ आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपने फालतू बातों से ध्यान हटा लिया है। लोगों से आप दूर हो गए हैं जो हर वक्त चाहते थे कि बस कोई ना कोई ड्रामा क्रिएट किया जाए, आपको इमोशनली हमेशा खींच लिया जाए अपने तरफ। और जो आप आगे बढ़ रहे हैं, जो आप अपने जिंदगी को अपने हिसाब से जी रहे हैं, तो लोग चाह रहे हैं कि कैसे भी इसकी गति को रोका जाए, कैसे भी इसकी गति को धीमा किया जाए। यह खुद पर अपना कॉन्फिडेंस खो दें। इस तरीके से कुछ लोगों ने, सभी नहीं पर कुछ लोगों की लाइफ में आपके ऊपर मंत्र तक हुए हैं। आपके हेड्स ने जो आपसे जेल्स करते हैं, उन्होंने आपकी गति को रोकने के लिए, आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए मंत्र तक की है। यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेयर्स किए हैं,
भगवान से भी दुआएं मांगी है कि आपका डाउनफॉल हो जाए, क्योंकि आपकी तरक्की कहीं ना कहीं उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जो भी आपके हेड्स है, फिर वह भगवान से भी प्रेयर करते हैं, क्योंकि देखो हर इंसान अपने में राम होता है, हर इंसान अपने में सच्चा होता है। आज के डेट में अगर दो जनों की फाइट हो रहा है और आप दो पक्ष अगर होंगे, तो कोई यह तो नहीं कहेगा कि मेरे गलती है, कोई भी नहीं कहेगा। हर कोई सामने वाले को ही गलत ठहराए, अपने पॉइंट से, अपने पर्सपेक्टिव से हर कोई ठीक होता है, हर कोई सच्चा होता है। तो यहाँ पर ऐसे भी आपके कुछ हेड्स है, आपके शत्रु हैं, एनिमी है, जो जिनको यह लगता है कि आप इस ग्रोथ के लायक नहीं हैं। ईश्वर उनके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है कि आपको इतनी ऊंचाइयां क्यों मिल रहा है, आप अपने गोल्स क्यों अचीव कर रहे हैं, आप शायन क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो लोग हैं ना, वह हैरान हो रहे हैं कि इतना ज्यादा इसके ऊपर हमने मंत्र कर दिया, मतलब आपके ऊपर इतने ज्यादा हमने रिचुअल्स कर दिए, हर तरीके से हमने साम दाम दंड भेद सब अपना लिया, पर यह इंसान फिर भी शाइन करता जा रहा है, फिर भी इसकी शाइन कम नहीं हो रहा। जितना हम इसकी गति को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही यह गतिमान हो रहा है या हो रहा है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है तो हैरान है लोग कि मतलब वह फाइंड आउट कर रहे हैं कि कौन से दिव्य शक्ति है आपके साथ। आप ऐसा क्या मंत्र करते हैं, क्या कौन सा ऐसा आप लोग मंत्र फूका है, या कौन सा आप तंत्र मंत्र करते हैं। मतलब आप भी कहीं ना कहीं मिस्टीरियस लगते हैं। लोगों को यह लगता है, जो लोग आपकी तरक्की नहीं चाहते, आपकी खुशियां नहीं देखना चाहते, उनको यह लगता है कि आपने कुछ टोने टोटके करे हैं, आपने कुछ ऐसे रिचुअल्स करे हैं जो आज आप फलते फूलते ही जा रहे हैं, जबकि उनको यह नहीं पता कि फलता हमेशा वह इंसान जिसके ऊपर महादेव की असीम कृपा होता है, जिसने अपना सब भार ईश्वर पर, भोलेनाथ पर, या जिस भी डिवाइन शक्ति को आप मानते हैं उस परे छोड़ दिया होता है। तो आखिर कभी ना कभी तो वह हाथ पकड़ के ऊंचा उठाएगा कि ना। अपने बच्चों को यह चीज यह लोग नहीं समझते। यह ऐसे लोग हैं जो खुद इन्होंने हर छोटी बड़ी चीज के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करना, और बस कुछ चाहिए तो फटाफट यह टेक्निक्स करना, रिचुअल्स करना, मैनिफेस्टेशंस करना। तो यह खुद ऐसे हैं तो इनको सामने वाला भी वैसा लगता है। और आप में से कुछ लोग पॉजिटिव नेगेटिव सभी लोग मुझे देखते हैं, तो ऐसे नेगेटिव लोग भी मुझे देखते हैं जो यह क्रियाएं करते हैं, जो यह चीजें करते हैं या पास्ट में बहुत ज्यादा करते हैं। तो ऐसे लोगों को अब यह हो रहा है कि यार इसने जरूर कुछ करा है, तो यह आगे बढ़ रहा है, यह बढ़ रहा है, इसको आए दिन शाइन कर रहा है, ग्रो कर रहा है, और इस तरीके से इसका डाउनफॉल क्यों नहीं हो रहा जिस तरीके से हम चाह रहे हैं। तो यहाँ पर लोगों को बहुत हैरानी हो रही है, परेशानी हो रहे हैं कि वह दिन बदन अपने डाउनफॉल में आ रहे हैं और आप दिन बदन सूर्य की तरह चमक रहे हैं। तो वह आपकी शाइन देख के बहुत ज्यादा शौक है, तो आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि ऐसे लोगों के बारे में सोच के व्यर्थ का समय अपना खराब मत करो। वेस्ट योर एनर्जी, वेस्ट योर टाइम। ऐसे लोगों के बारे में सोच सोच के इनकी एनर्जी से इफेक्ट मत होए। अगर आपको लगता है कि इस तरीके के लोग आपके आसपास हैं,
तो आप यकीन मानिए आप और ज्यादा अध्यात्म में चले जाइए। आप और ज्यादा कोई अगर आप मंत्र आप करते हैं, आप साधना करते हैं या कुछ भी कोई मेडिटेशन कुछ भी आप करते हैं, रोज आपने शायद एक अपना एक नियम बना रखा है कि मैंने रोज सुबह उठकर जल देना है, सूर्य देव को शिव को जल देना है, मैंने इतने संख्या में नाम जाप करना है। तो इसको आप कंटिन्यू कीजिए और अकॉर्डिंग टू मी इसको आप एक्सपेंड करते जाइए। इसका कोई नुकसान तो है नहीं। नाम जाप तो आप जितना कर लो, लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में कर लो, क्या हो जाएगा? आपका जीवन धन्य ही होगा, क्योंकि ऐसे लोग ना आने वाले समय में कभी भी आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए फिर से कोई मंत्र कर सकते हैं, फिर से चीजें कर सकते हैं। तो अगर आपका ओरा स्ट्रांग नहीं होगा, अगर आप अध्यात्म से उतने ज्यादा जुड़े नहीं होंगे, तो इनके स्पेल कभी भी इफेक्ट कर देते हैं। मैं आपको यह नहीं कह रहा कि आप अघोर साधना करो, आपको नियम से ही करो। कई बार हम सभी एनर्जी में बहुत लो डाउन वाइब्रेशन फील करते हैं। कई उठने का मन नहीं करता, बॉडी में बहुत पेन होता है, थकावट हो जाती है, उतने नियमों का पालन नहीं हो पाता। तो आप जहां भी है वहां पर भी आप नाम जाप शुरू कर दीजिए। शुद्धता का थोड़ा सा ध्यान रखिए तो आप उस स्थिति को चेंज कर सकते हैं। आप अपने वस्त्रों को बदल सकते हैं। शुद्ध वस्त्र पहन के आप सोफे पर बैठे हैं, आप अपने बेडरूम में हैं, आप छत पर हैं, आप कहीं बाहर हैं, एकांत में आप मन में देखो। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है खुद को ईश्वर के साथ कनेक्ट करना, और ईश्वर यह नहीं कहता कि सिर्फ मंदिर में ही मुझसे आप कनेक्ट हो सकते हो। ईश्वर कण कण में है, दिव्य शक्तियां हर जगह विराजमान है। आप कहीं पर आप मुझे सुन रहे हैं, इसके बाद आप कहीं भी बैठे हैं और ईश्वर को याद करेंगे, तो क्या आपका उनके साथ कनेक्शन नहीं होगा? ईश्वर की यही तो पावर है कि हर कण कण में है। आप हर जगह हर समय ईश्वर को याद कर, ईश्वर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं, हमेशा खुले हैं। वह यह नहीं कहते कि मैं बिजी हूँ। हम इंसानों की तरह वह यह नहीं कहते कि वी नीड प्राइवेसी, हमें प्राइवेसी चाहिए। ऐसा कुछ ईश्वर नहीं कहते। उनके दरवाजे, महादेव जी के दिव्य शक्तियों के दरवाजे हमेशा आपके लिए ओपन है। आप जब भी दिल से इनको पुकारेंगे, यह आपकी पुकार सुनेंगे। और इनका इतना ज्यादा नाम जाप कीजिए, उससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। और आने वाले समय में अगर ऐसे चीप लेवल के लोग जो दूसरों की तरक्की से जलते हैं, इनको यह नहीं पता कि दूसरों की खुशियों में खुश होना, दूसरों को सुकून से जीने देने में आपके खुद के भी कर्मा होते हैं। आपके जो बैड कर्मा है वह रिलीज होते हैं जल्दी जल्दी। पर इन महामूर्खों को यह चीज कौन समझाए? इनका तो एक ही मिशन है, कैसे भी करके आपको नीचे किया जाए, कैसे भी करके यह खबर सुना जाए कि आपका डाउनफॉल हो गया है, आपका ग्रोइंग नीचे हो गया है, आपके घर में क्लेश हो गया, आप रो रहे हैं, आप दुखी हैं, आप परेशान हैं। इन लोगों को सिर्फ इन्हीं से ही मतलब है। तो ऐसे इंफीरियर जो चीजें, इंफीरियर क्वालिटी के जो भी वाइब्रेशन लोग हैं, ऐसे लोगों को अपने लाइफ से आप इनकी एनर्जी को गेन मत कीजिए। न्यूट्रल रहिए और जितना हो सके अपने आप को प्रोटेक्टिव रखिए। जितना हो सके अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए, क्योंकि शायद हो सकता है कि इस समय आपके आसपास कोई शायद किसी तरीके का षड्यंत्र कर रहा हो।
कि कैसे आपकी लाइफ में फिर से मैनिपुलेशन की जाए, कैसे आपकी लाइफ में फिर से कोई ड्रामा क्रिएट किया जाए, या कैसे खुद ड्रामा क्रिएट करके आपको उसमें आपके ऊपर क्लेम गेम्स करी जाए। तो आपको किसी भी चीज से घबराने की जरूरत नहीं। अगर कोई आप पर ब्लेम लगा रहा है तो उससे आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जहां पर आपको लगे जरूरत पड़े अपने प्रोटेक्शन के लिए आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। वाणी से भी अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं और स्पिरिचुअली प्रोटेक्शन लेकर भी अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज यह है कि आने वाले समय में आप लोगों को ईश्वर की ब्लेसिंग्स की बहुत ज्यादा जरूरत होने वाला है। तो इसीलिए आप लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल शक्तियों से जुड़े हैं। पर थोड़ा सा और जुड़िए, थोड़ा सा नाम जाप की संख्या और बढ़ाइए, साधनाएं पकड़िए, साधनाएं कीजिए, एनर्जीज को गेन कीजिए, इनकी एनर्जीज को, इनकी प्रेजेंस को फील कीजिए ताकि आपके चक्रास बैलेंस हो, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो और आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो कि कभी भी कोई भी इन लोगों में अगर आपके ऊपर इस तरह की कोई भी नकारात्मक क्रिया छोड़ता या करता है तो 10 गुना मल्टीप्लाई होकर बैकफायर होकर उन्हीं के पास जाए। तो यह तभी होगा जब आप दिव्य शक्तियों से एकदम घिरे होंगे, आप सराउंडेड होंगे एंजल से, महादेव जी का ब्लेसिंग से, और आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड होंगे। और वह आप होंगे सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ करके, मंत्र जाप करके। महादेव की शक्तियों पर विश्वास है तो कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति सोते उठते बस तुम्हारे बारे में सोच रहा है, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है उसे वह सब कुछ जानना है। वह तुमसे दूर है लेकिन उसके नजर तुम पर ही है। तुम कब कहां जाते हो, किससे बात कर हो, उसे सब कुछ जानना है। मेरे बच्चे, उसे तुम पर बहुत क्रोध भी आता है क्योंकि तुमने उसको अपने जीवन से हमेशा के लिए निकाल दिया। अब तुम्हें उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह अकेले तड़प रहा है क्योंकि उससे तुम्हारा यह बदला हुआ रूप नहीं देखा जा रहा। वह तुम्हें खुश नहीं देख पा रहा है, तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहा है। वह यह यकीन नहीं करना चाहता कि जो व्यक्ति कल तक उसके बिना एक दिन भी नहीं जी सकता था, आज तुम्हें उसके जीने या मरने से कोई फर्क नहीं, पर उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि उसके हर बात पर यकीन कर लेने वाला व्यक्ति आज उसके कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। पर अब वह रो रहा है और तुम पर गुस्सा भी कर रहा है। आज भी तुम्हें बुरा भला बोलता है। वह आज भी अपने की गलतियों का ना उसे कोई अफसोस है ना एहसास है कि उसके गंदे बर्ताव की वजह से तुम इतना बदल गए। उसके लगातार धोखा देने, झूठ बोलने की आदत की वजह से ही तुम पत्थर दिल इंसान बन गए, जो ना किसी पर यकीन करता है, ना किसी के लिए रोता है। उसे ऐसा लगता है कि तुम्हारा जीवन बहुत आसान हो गया है, तुम मक्कल भी हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। पर उस इंसान की बहुत अहमियत था। तुम्हारे जीवन में वह कोई किताब का एक पन्ना नहीं था जिसे पढ़कर तुम सब कुछ भूल जाओ। एक सेकंड में अपना अतीत पीछे छोड़ दो। चाहते तो तुम भी यही हो कि तुम्हें एक सेकंड में सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ पीछे छोड़ दो, पर तुम ऐसा कर नहीं पा रहे हो। आज भी तुम रोते हो, आज भी वह सारी यादें ताजा है।
तुम्हारे जहन में, लेकिन अब तुम अपने आंसुओं को, अपने दर्द को इस समाज को नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि तुम्हें पता है कि लोग तुम्हारे आंसू को तुम्हारे कमजोरी समझते हैं। तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे दर्द का हमेशा मजाक बनाते हैं, पर वह इंसान आज भी तुम्हारा दर्द नहीं देख रहा है। मेरे बच्चे, उसके वजह से तुम्हें क्या कुछ सहना पड़ा, उसे आज भी उन बातों का कोई मलाल नहीं है। वह आज भी सिर्फ अपना दुखरा रो रहा है, अपने दुख को बताना चाहता है। इतना स्वार्थी है वो कि वह अभी भी तुम्हें दोष दे रहा है, जैसे वह हमेशा करता था। जब उसने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, तब भी उसने तुम्हें दोष दिया। जब उसने तुम्हें धोखा दिया, तब भी तुम ही गलत थे। जब तुम रोते थे, तब तुम नाटक कर रहे थे उसके नजरों में, और आज जब तुमने रोना छोड़ दिया, खुद को बदल दिया है और उसे आजाद कर दिया है हर बंधन से, तब भी तुम ही बुरे इंसान बन गए। पर वह जब तक खुद की गलतियों को नहीं अपना लेता, अपने भीतर सुधार नहीं ले आता, वह ऐसे ही तड़पता रहेगा। वह कोई भी रिश्ता नहीं निभा पाएगा, और जो इंसान तुम्हारा नहीं हुआ तो किसी का भी होने लायक नहीं है, क्योंकि तुम ऐसे व्यक्ति हो जो अपने रिश्तों को अपने जिंदगी से भी ऊपर रखता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए दूसरों की खुशियां बहुत महत्वपूर्ण है, जो अपनों की छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखता है। अपने आंखों में आंसू भरकर भी जिसने हमेशा उसके की प्रार्थना की है। अगर वह व्यक्ति तुमसे नहीं प्रेम कर पाया, तुम्हारे साथ खुश नहीं रह पाया, तो उसे खुश रहने का कोई हक नहीं है। वह ऐसे ही हमेशा सुकून के लिए भटके रात में अंधेरे में अकेले बैठकर रोएगा, जब तक उसे यह एहसास नहीं होगा कि गलती उसके थी। जब तक वह अपने के पाप का ठीकरा तुम पर फोड़ता रहेगा, तब तक उसे सुकून नहीं मिलेगा, और जब तक उसे इस बात का पता होगा कि वह गलत था, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तब तक वह अपना सब कुछ खो चुका होगा। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति गलत होने पर भी ऐड दिखाए, लोगों को नीचा दिखाए, उन पर चिल्लाए, ऐसे व्यक्ति के सारे रिश्ते उसका साथ छोड़ देते हैं। अंत में वह अपना सब कुछ गवाकर तुम्हें ढूंढेगा, अपने की हर गलती पर रोएगा, अब खुद को ऐसे ही प्रताड़ित करेगा, क्योंकि उसके बकवास सुनने के लिए, उसके जुल्म सहने के लिए तुम उसके पास नहीं होंगे। अब तुम ना उसे माफ करोगे, ना उस पर दया दिखाओ। उसके हालत देखकर तुम्हें रोना आएगा, पर तुम्हें भी पता है कि उसके साथ अन्याय नहीं हो रहा, वह अपने कर्मों का फल भोग रहा है। जिन लोगों के साथ उसने अन्याय किया है, जिन लोगों को उसने प्रताड़ित किया है, उन लोगों के साथ न्याय होगा। अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। मेरे बच्चे, तुम अपने आंखों के सामने ही उसे तड़पता हुआ, रोता हुआ देखोगे। वह दिन दूर नहीं है जो अपने सारी गलती मानकर तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा, तुमसे भीख मांगेगा कि तुम पहले जैसे हो जा, वैसे हो जा। जिस बात पर वह हंसता था, जैसे तुम पहले थे, जब तुम मुझे अच्छे नहीं लगते थे, जब तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे बर्ताव के लिए तुम्हें ताना मारता था, अब वह गिड़गिड़ा जाएगा कि तुम वैसे ही हो जा। और यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा न्याय होगा, जब तुम उसे अपने प्रेम की भीख मांगते हुए देखोगे कि तुम बहुत गिड़गिड़ा आए थे, उसके सामने उससे बहुत विनती की थी कि वह तुम्हारे साथ ऐसा ना करे, पर उसने तुम्हारे एक नहीं सुना। मेरे बच्चे, तुम्हारा ऊर्जा बहुत शुद्ध हो चुका है, गंदगी अपने आप ही किनारे लग जाएंगी। बहाव चाहे कितना ही तेज क्यों ना हो,
आगे चलकर कूड़ा किनारे लग ही जाता है और निर्मल चाल अपने गति से आगे बढ़ता जाता है। ऐसे ही तुम्हारे आसपास जो नकारात्मक लोग, जो नकारात्मक विचार और नकारात्मक ऊर्जा है, वह बहुत जल्द किनारे लग जाएंगे। यदि आप विश्वास रखते हैं तो 2222 अवश्य से लिखें, क्योंकि अब तुम्हारे ऊर्जा बहुत शुद्ध हो चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि इस संदेश को पा रहे हो तो यह प्रमाण है तुम्हारी समस्याएं खत्म होने ही वाला है। यदि आपको इस वक्त ईश्वर के मार्गदर्शन की जरूरत है तो इस वीडियो को लाइक करें। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे मन में यह प्रश्न निरंतर ही चलते रहते हैं कि यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे क्या गलती थी जो बार बार मेरे साथ ऐसा होता है। मैं तो सभी का अच्छा ही सोचता हूँ, फिर भी लोग मेरे लिए गलत क्यों करते हैं। मेरे प्रिय, जैसे आवश्यक नहीं है। एक ही जल में रहने वाले सभी पशु एक ही समान व्यवहार करें, ऐसे ही एक जैसा वातावरण में रहने वाले मनुष्य एक जैसे ही आचरण करें, ऐसा आवश्यक नहीं है। तुम जो करते हो वह तो तुम्हारा दिव्य स्वभाव है, और वह जो करते हैं वह उनका स्वभाव है। यदि तुम उन्हें देखकर अपना धर्म भूल जाओगे तो इसका अर्थ यह होगा कि आज अधर्म अधिक शक्तिशाली है, जो अपने रंग में तुम्हें रंग रहा है। जीत तो तब होगे जब लोग तुम्हारे रंग में रंग जाए। भाग्यशाली अंक 2222 लिखें, यदि आपको अपने महादेव विश्वास है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं और मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। मेरे बच्चे, मुझे पीड़ा होता है जब तुम्हारे आंसू को मैं गिरते हुए देखता हूं। क्या तुम्हें मेरे शक्ति पर विश्वास नहीं है? जब तुम स्वयं को विवश और हारा हुआ समझकर, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम मुझे भूल गए हो। यह तुम्हें लगता है मैं कुछ कर ही नहीं सकता। यदि आपको विश्वास है कुछ बहुत अच्छा होगा तो इस वर्ष का भाग्यशाली अंक 2222 अवश्य से लिखें। 2222 में अब दिव्य चमत्कारों के लिए तैयार हूँ। 2222 में बहुत भाग्यशाली हूँ। अच्छी चीजें मुझे स्वयं से ही आकर्षित कर ले लेती है। मेरे बच्चे, मैं एक पल में सब कुछ बदल कर रख सकता हूँ, किंतु यहाँ करना नीति के विरुद्ध होगा। जीवन के प्रत्येक घटना के पीछे एक अध्याय छुपा होता है और हर एक अध्याय में एक सीख छुपा हुआ होता है, जिसे समझे बिना व्यक्ति का मानव जीवन पूर्ण नहीं हो सकता है। और तुम्हारे जीवन के साथ तो कई लोगों का जीवन भी युद्ध हुआ है, जिसमें तुम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो। इसीलिए मुझे पर विश्वास से करो। मैं तुम्हारा भविष्य इस कष्ट रूप से देख सकता हूँ, जहाँ तुम एक सुंदर परिवार में खुशी पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हो, जहाँ की तरंगे बहुत ही खुशियों से लीन है, जहाँ तुम बहुत ही सुकून से जी रहे हो। एक ऐसा परिवार जो तुम्हारा है, एक ऐसा घर जिसे तुमने बनाया है, और एक ऐसी जगह अटूट शांति और आनंद है। भाग्यशाली 2222 अवश्य लिखें, क्योंकि यह सत्य है। तुम्हारा अपना छोटा सा संसार जिसमें तुम बहुत ही खुश हो और जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो। सभी चिंता, भय और तनाव को दूर करने के लिए धन्यवाद महादेव लिखें। 2222 लिखें और कहे, मैं और मेरा पूरा परिवार में अपने महादेव के दिव्य सुरक्षा कवच में सुरक्षित है। जहां तुम मुझे धन्यवाद कर रहे हो कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है
वह पर बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि तभी तुमने यह सब खुशियां हासिल किया है। सफलता और खुशियों से भरा भविष्य आकर्षित करने के लिए 2222 अवश्य से लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत खुश रहोगे और वह सब कुछ अपने जीवन में हासिल कर लोगे जो तुम चाहते हो। समय सबकी परीक्षण लेता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह व्यक्ति पराजित हो गया। मेरे बच्चे, हौसला ना हारे, क्योंकि यही मूल मंत्र तुम्हारा सफल पुरुष है। हर दिशा से सुरक्षित शुभ अवसर प्राप्त करने के भाग्यशाली अंक 2222 अवश्य से लिखें। जो घटना हमारी कल्पना और योजना के परे होता है वह ईश्वर के हस्तक्षेप से ही होता है, इसलिए उसके लिए अत्यधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है, अपितु समर्पण की आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चे, यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है कि तुमने इस यात्रा में जो कुछ सीखा है या उसे ग्रहण किया है। यदि किया तो कोई भी तुम्हें हरा कैसे सकता है? यह असंभव है। कोई भी तुमसे कुछ छीन कैसे सकता है जब यहाँ कुछ भी किसी का नहीं है। जो है वह सब ईश्वर का है और जो होगा वह भी ईश्वर का होगा। जिसको जो मिला है वह उसे अपने जीवन काल में प्रयोग करने के लिए, हस्तक्षेप प्रकृति को वापस देने के लिए, वह चाहे कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, जमीन हो या बहुमूल्य योजनाओं खजाना हो, सब प्रकृति से निकलता है और उसी में विसर्जित हो जाता है। ऐसे में कोई किसी भी चीज को अपना यहाँ कैसे मान सकता है? वास्तव में जो तुम्हारा है, जिसे तुमसे कोई नहीं ले सकता है, वह है तुम्हारा मेरे प्रति विश्वास और प्रेम। यह धन तुमसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन भी नहीं सकता। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार के लिए आशीर्वाद भेज रहा हूँ जो तुम्हारे हृदय को शीतल प्रदान करेंगे। भाग्यशाली अंक 2222 अवश्य लिखें और कहें, मेरे साथ सब कुछ बहुत ही अच्छा होता है। मेरा जीवन बहुत खूबसूरत है। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें बहुत सारे दिव्य अवसर प्राप्त होंगे जो तुम्हारे वित्तीय को बहुत मजबूत कर देंगी। नवीन और उत्साह से भरा जीवन जीने के लिए तुम्हें ढेरों शुभकामनाएं दी जा रहा है। कल का सूर्योदय तुम्हारे लिए बहुत शुभ होगा। इसीलिए आओ यह संकल्प लो, मुझे सफलता मिलते ही जा रहा है। मैं शांत हो रहा हूँ। मैं दिव्य ऊर्जा के घरों में हूँ। सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद विशेष है, इसलिए इसे अनदेखा मत करना। आज 24 घंटे के भीतर एक चमत्कार होगा, इसलिए आज का संदेश केवल तुम तक ही पहुंच पाया है। मेरे बच्चे, चमत्कार बहुत करीब है। तैयार हो जाओ। अपने जीवन में खुशियों का आगमन करने के लिए अब तैयार हो जाओ। क्यों ऐसे उदास होकर बैठे हुए हो? प्राकृतिक का वातावरण तो देखो, कितना पवित्र हो चुका है। ठंडी हवा का झोंका तुम्हें स्पर्श करके यह बताना चाहता है कि तुम कितने विशेष हो। इस संपूर्ण ब्रह्मांड के प्यारे बच्चे हो। मेरे प्यारे बच्चे, अपने आप को आनंद से भर लो, क्योंकि आज मैं तुम्हें अपना भरपूर प्रेम और आशीर्वाद भेज रहा हूँ। इसलिए अगले 24 घंटों के भीतर तुम जिस वस्तु को सच्चे मन से संकल्प करोगे, वह वस्तु निश्चित रूप से तुम्हारे होगी। जब माता पिता अपने बच्चों से प्रसन्न होते हैं, तो वह उन्हें एक छोटी सी उपहार भेंटकर अपने बच्चों पर अपना प्रेम निछावर करने के लिए आज मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज तुम अपने मन की सभी बातें मुझसे साझा कर सकते हो। मेरे बच्चे,
मैं एक और महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ। तुम्हारे जीवन से कुछ तनाव पूर्वक बाहर निकलने वाला है, इसलिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक भाव में रहना है। ध्यान, नृत्य, संगीत, कुछ भी जो तुम्हें भीतर से खुशी दे, उस चीज को करो। अपने आसपास के सभी नकारात्मक लोग, सभी नकारात्मक चीजों को हटा दो। मैं तुम्हारे जीवन को प्यार से भरना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने अपने जीवन में बहुत से चोट खाए हो, जिनसे उम्मीद भी तुमने नहीं की थी। वहां से भी तुमने चोट खाई है, परंतु अब मैं तुम्हारे जीवन को प्रेम और प्रकाश से भरना चाहता हूँ। मेरा प्रेम तो सदा ही तुम्हारे साथ है। जल्द ही खुशियां तुम्हारे द्वार पर पहुंचने वाला है, इसलिए उत्साहित रहो और चिंता ना करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे एक शिकायत हमेशा ही रहता है कि मैं तुम्हारे परीक्षा इतनी क्यों लेता हूँ। तुम्हारे परीक्षा आखिर कब तक समाप्त होगी? आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। जब मैं तुम्हारे परीक्षा बारंबार लेता हूँ, तो खुशियां भी अपरंपार ही दूंगा। यह मेरा वचन है तुमसे, मेरे प्यारे बच्चे। खुशियों का आगमन होने ही वाला है, तो चलो अब मुस्कुराओ और खुशियों का स्वागत करो। अपने मुंह से यह उदासी छोड़कर झूमो, नाचो और मुस्कुराओ। मेरे बच्चे, तुम अभी तक यह नहीं समझ पाए हो कि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, उसके पीछे कोई विशेष कारण है। यह जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं तुम्हारे भलाई छुपी हुई है, और यही तैयार तुम्हारे आने वाले सुनहरे कल की। शायद अभी तुम्हें कुछ भी अज्ञात होता नजर नहीं आ रहा हो, किंतु तुम्हारा भविष्य मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मेरे बच्चे, भविष्य में जब तुम अपने इस समय के बारे में सोचोगे, तब तुम्हें सब स्पष्ट हो जाएगा। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा था, वह तुम्हें तुम्हारे भविष्य तक पहुंचाने का एक रास्ता था। इसलिए अब परेशान होना छोड़ दो, क्योंकि यह बुरा समय गुजर जाएगा और वह समय जल्दी आएगा जिसका तुम्हें इंतजार है। जल्द ही तुम चमत्कार को होते हुए महसूस करोगे और अपने खुली आंखों से देखोगे। मेरे बच्चे, मैं जब भी तुम्हें चिंता देखता हूँ, तो मैं तुम्हें कोई ना कोई विशेष संकेत अवश्य भेजता हूँ। संकेतों को भेजकर मैं तुम्हें बताने की कोशिश करता हूँ कि तुम मेरे इन संकेतों को समझो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। मेरे संकेतों को समझने की कोशिश किया करो। मेरे बच्चे, तुम अपने सफर में अकेले नहीं हो। मैं हूँ, हर दम तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। सफलता के लिए तो केवल 3 ही चीज चाहिए। पहला, भगवान का साथ। दूसरा, माँ बाप का आशीर्वाद। तीसरा, खुद पर भरोसा। यदि कोई तुम्हारी निंदा करता है, बुराई करता है, तो यह भी जीवन में आवश्यक होता है, क्योंकि यदि तुम हर रोज जीवन में तारीफें सुनोगे, तो तुम अपने जीवन में ठहर जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। इन बातों को हमेशा खाना मेरे बच्चे। अब महादेव आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाला है। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगा। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्ज्वल भविष्य और अग्रसर होने वाला है। और ऐसा क्यों होने वाला है? आपके साथ, क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा महादेव जी के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसलिए महादेव ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपने महादेव को सच्चे मन से महादेव जी मानते हैं, तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, कुछ लोगों ने आपको जीरो एनर्जी में डाला है कि आपको जीरो बना दिया जाए,
मतलब एक ग्रुप ऑफ गैंग ने मिलकर के आपको जीरो बनाया और आप थे। क्या आप बहुत अच्छे से किसी भी चीज को मैनेजमेंट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं? यानी आपके पास पावर तो थे, लेकिन आपको किसी की जेलस ने, किसी की ईर्ष्या ने, किसी के द्वेष ने और आपको बनाना चाहा कि आप जीरो सी एनर्जी चले जाओ। लेकिन आप बहुत धैर्यवान हैं। आपके अंदर पेशेंस तो गजब का है, धैर्य आप में बहुत है। बहुत सब्र वाले आप इंसान हैं। और यह सब्र ऐसा सब्र नहीं है कि जिसे लोग बोले कि सब्र करो, सब्र करो। नहीं, यह जो सब्र है आपकी सोल में, यह नेचर एंड वर्ड है, आपकी सोल में है। यह प्योरिटी सब्र वाला है। कुछ तो लोगों के कहने सुनने से होता कि सब्र रखो, सब्र करो। नहीं, आपके बाय बर्थ है। काफी टाइम से यह में आपकी एक्चुअली इन बिल्ड है। यह जो संस्कार है, यह आपकी सोल में बिल्ड है। सोल में बिल्ड का मतलब यह होता है कि आपके अंदर इतना कंपैशन होता है, इतना ज्यादा कंपैशन होता है, आपको पता ही नहीं होता। पेशेंस कुछ भी नहीं, बस आपका तो एक जो संस्कार होता है। सोल तो सभी के साथ प्यार बांटती है, सभी के साथ प्यार प्रेम दिखाते हैं। बस अच्छे रहो, सच्चे रहो, बस यह चीज आपके अंदर होते हैं। तो फिर यह पेशेंस का तो पता ही नहीं होता और ऑन तो मोर पर चीजें चल रहा होता है। पेशेंस के साथ ऐसी एनर्जी रहा है आपकी। जब आपके जीवन में कार्मिक पैटर्न होते हैं तो यह साइन होते हैं कि आपकी बुद्धि बंधी होता है और आपके जीवन में ना कुछ सांप जैसे विषैले लोग होते हैं और वह आपको डस रहे होते हैं, विष आप पर छोड़ रहे होते हैं। क्योंकि आप जो है अपने जब तक पास्ट को क्लीस नहीं करते, जो भी आपका पास्ट का कार्मिक है, कर्मों का जो लेन देन है, जब तक आप उसको क्लींस नहीं करोगे तो यह सांप दिखाई देंगे। और यह सांप जैसे लोग, जहरीले लोग, आस्तीन के सांप, कुछ आपको पता नहीं होता कि यह मुझे इतना घातक नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप ऐसे लोगों को पाल रहे होते हैं और यह लोग आपको डस जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता। क्योंकि यहाँ आपका कहीं ना कहीं कार्मिक बैगेज होता है। यहाँ पर कुछ लोगों ने अपना कार्मिक बैगेज उतारा है, हल्का किया है। यह आप महसूस कर रहे हैं। यह महादेव ने कुछ आपको लर्निंग दे दी है कि मेरे बच्चे, कार्मिक को हील करो, हील करो। सो आप हीलिंग करने सीख गए हैं। महादेव जी से शक्ति मांगने सीख दें। कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज डेफिनेटली आपकी लाइफ में हो रहा है। पर कुछ लोगों ने ना एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करा आपके जीवन में, एक नेगेटिव सिनेरियो की आपकी लाइफ, क्योंकि आप अथॉरिटेरियन में ऐसे विषैले लो सांप के जैसे लोग आ गए आपके जीवन में और उन सांपों ने एक गेम बनाई कि इसको जो है अब हम 11 लेंगे, चुनौतियां देंगे, चैलेंज देंगे और इसको एक नंबर से इसको 0 पर लेकर के आएंगे। तो हुआ आपके जीवन में कार्यक्रम शुरू। आप नंबर 1 की पोजीशन से 2 पर आए, 2 से 3 पर आए, 3 से 4 पर आए, 4 से 5 पर आए, 5 से 6 7 पर, फिर 8 पर, फिर 9 पर और 9 के बाद कोई नंबर नहीं होता। 9 के बाद 0 होता है। 1 से लेकर 9 तक ही यह ऐड ऑन होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, डिवीजन होते हैं, तभी यह संख्याएं बढ़ती है। पर बेसिकली जो नंबर्स होते हैं सिर्फ 9 होते हैं। तो किसी ने आपको 1 से 9 के बाद 0 पर खत्म कर दिया। किसी ने बिल्कुल चाहा कि आप 0 बन जाओ और यहाँ पर, लेकिन लोग तो चाह रहे थे आप 0 बन जाए।
भगवान तो नहीं चाह रहे थे कि आप जीरो बन जाओ। ईश्वर ने तो नहीं चाहा कि आप जीरो बन जाओ। तो यहाँ पर जो चीजें मैं देख पा रहा हूँ कि आपने क्या किया, क्योंकि आप नंबर 1 थे और आपको जीरो बनाना चाहा, तो आपने उस जीरो को मान लिया कि ठीक है, तुमने मुझे जीरो बनाना चाहा, ठीक है, लेकिन मैं अपने उस एक ही पावर को और इस जीरो की पावर को ऐड ऑन कर लूंगा, इसको इकट्ठा कर लूंगा और बन जाऊंगा। 10 और 10 फिर से 1 है, तो यह एनर्जी रहा है आपके, और यह चीज आप तभी कर पाए हैं। मैं तुम्हारा आपूर्ति, मेरे मार्गदर्शन का पालन करो, उनका पालन करो और अपने जीवन में आत्मविश्वास के साथ चलो, आकांक्षाओं की ओर बढ़े, अपने आंखें नीचे की ओर ना करें, अपने दृष्टि ऊपर उठाएं। मैं आपका हाथ पकड़कर आपका मार्गदर्शन करता हूं और आपको नुकसान से बचाता हूं। मैं आपका वफादार दोस्त हूं, जो कभी लड़खड़ाना आता नहीं है और कभी विश्वासघात नहीं करता। मैं आपको उतना ही पवित्र स्वीकार करता हूँ जितना आप हैं। हाँ, मैं आपकी खुशियों में भागीदार हूँ और आपके दर्द में आपकी जीत का जश्न मनाता हूँ। जीत में आपका समर्थन करता हूँ, हार में आपका हौसला बढ़ाता हूँ, और जब आपको मेरी जरूरत होता है तो मैं अपना हाथ बढ़ाता। मैं महादेव जी हूँ, मैं तुम्हारा भगवान हूँ। देखो मैं हूँ, हमेशा बाहर रहो, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। हिम्मत मत हारो या अपने विरोधियों को अपने पतन का संतोष मत दो। जिन्हें आप प्यार करते हैं उनके लिए अपने रास्ते पर चले, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे अनंत प्रेम की याद में मेरे यात्रा पर विचार करें। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। अब इसे ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चे। आपके लिए कष्टों के भगवान का एक शिवलिंग मार्ग अपनाएं, आपके उद्धार के लिए, आपकी क्षमा के लिए, प्रेम से आपके उपचार के लिए, आपके उद्धार के लिए, आपके सबसे चुनौतीपूर्ण क्षणों में याद रखें कि मैं आपके साथ हूँ। हाथ में हाथ डालकर हम दृढ़ता के लिए प्रतिबद्ध होंगे और मैं आपको अपने अटूट प्रतिबद्धता का आश्वासन देता हूँ। प्रतिबद्धता मेरे उपस्थिति आपको शक्ति, प्रोत्साहन, शांति, आत्मविश्वास, सांत्वना, ज्ञान, साहस और आनंद से भर देता है। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, धैर्य रखें, मेरा टाइमिंग बिल्कुल सही है। मेरे पास आपके लिए योजनाएं हैं। पूरे दिल से मुझ पर भरोसा करें, यह खत्म नहीं हुआ है। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो वीडियो को लाइक करें। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, जब तुम्हें लगेगा कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते तो मैं तुम्हें ताकत दूंगा। जब तुम निराश होगे तो मैं तुम्हें खुशी दूंगा। जब यह असंभव लगेगा तब मैं रास्ता बनाऊंगा। मुझ पर भरोसा करें। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता बनाऊंगा। शांत रहो और जानो कि मैं भगवान हूँ। मैं तुम्हारे रास्ते में उपचार, उत्तर, समाधान, चमत्कार, देवदूत और आशीर्वाद भेज रहा हूँ। तुम इस स्थिति से धन्य, मजबूत और तैयार होकर आ रहे हो। अपना भाग्य पूरा करो। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, मैं तुम्हें ऊपर ले जाने जा रहा हूँ। जिन चीजों ने तुम्हें रोक रखा था उन्हें तोड़ा जा रहा है। नए दरवाजे खुलने वाले हैं। दिग्गज पराजित होने वाले हैं। प्रतिभा तुम्हारे अंदर से बाहर आने वाला है, जिसके बारे में तुम नहीं जानते थे कि तुम्हारे पास है। आप विशेष कृपा के मौसम में आ रहे हैं। मुझ पर विश्वास करें।
मैं आपसे प्यार करता हूँ। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, मैं आपकी हर चिंता, भय, तनाव और दर्द को दूर करने जा रहा और आपको अपने शांति, प्रेम, उपचार और आशीर्वाद से भर दूंगा। मुझ पर विश्वास करें। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, मुझे पता है कि यह कठिन है। आप जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वे भारी हैं। मैं इस सब में आपके साथ हूँ। मैंने आपकी प्रार्थना सुना है। मैं आपकी ओर से काम कर रहा हूँ। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, दर्द, दिल का दर्द, सवाल और रातों की नींद हराम होने वाला है। मैं स्वर्ग की खिड़की खोलने जा रहा हूँ, जिसका आप इंतजार कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। प्यार, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद अपने रास्ते पर आ रहा हूँ। मुझ पर विश्वास करो। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, जीत आ रहा है, उपचार आ रहा है, वित्तीय स्वतंत्रता आ रहा है और नए स्तर आ रहे हैं। चलते रहो, आप सही रास्ते पर हैं। मुझ पर विश्वास करें। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। यदि तुम मेरा इंतजार करोगे तो मैं तुम्हारा ताकत को नवीनीकृत कर दूंगा। तुम फिर से मुस्कुराओ। मुझे पता है कि यह कठिन है, लेकिन तुम ठीक हो जाओगे। तुम और तुम्हारा परिवार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरे पास एक है योजना, मुझ पर विश्वास करो। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, मुझे पता है कि तुम अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो। तुम अपने परिवार, अपने क्रय और अपने वित्त को लेकर चिंतित हो। मेरे बच्चे, यह बोझ तुम्हें उठाने के लिए नहीं है। यह सब मुझे दे दो। कल के बारे में चिंता मत करो। मैं तुम्हारा नेतृत्व करूंगा। मैं तुम्हें ठीक करूंगा। मेरे पास एक योजना है और मेरे पास एक उद्देश्य है। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, चिंता मत करो। मैं आज तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं तुम्हारे दिल की समस्याओं पर काम करूंगा। मेरा विश्वास करो। मैं तुम्हें जितना तुम सोच सकते हो उससे भी ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, मैं आपको शब्दों से परे आशीर्वाद देने जा रहा हूँ। मैं आपकी समस्या को दूर करने जा रहा हूँ। हार मत मानो, उत्तर आ रहे हैं। मुझ पर विश्वास करो। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, दर्द खत्म हो जाएगा, आंसू रुक जाएंगे, दरवाजे खुल जाएंगे। एक चमत्कार आ रहा है। हार मत मानो, मुझ पर भरोसा करें। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, जुलाई का महीना उपचार, परिवर्तन, अच्छी खबर, पूर्ण पुनर्प्राप्ति, आशीर्वाद और सफलता से भरा होगा। मेरा विश्वास करो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, आज अद्भुत होगा। अच्छी खबर की उम्मीद करें। अलौकिक परिवर्तन की उम्मीद करें। यह आशीर्वाद और सफलता से भरा दिन होगा। आपको सूचित किया जाएगा कि आज कुछ अद्भुत ने आपके पक्ष में काम किया है। तैयार हो जाइए, कुछ अच्छा होने वाला है। घटित, मेरा विश्वास करो। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, परिवर्तन आ रहा है। मैं आपको खोजने के अवसर पैदा करूंगा। अप्रत्याशित आशीर्वाद आपके रास्ते में आ रहे हैं। आप अचानक सही व्यक्ति से मिलेंगे। अचानक आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। अचानक आपके पास अपने सभी बिलों का भुगतान करने
और अपने लिए कुछ अतिरिक्त करने के लिए पर्याप्त धन होगा। बच्चों, मैं चीजों को तुम्हारे पक्ष में स्थानांतरित कर रहा हूँ। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, जुलाई आपके लिए एक बड़ा महीना होगा। आपको पूरे महीने अप्रत्याशित आशीर्वाद, अच्छी खबर और चमत्कार मिलेंगे। आप फिर से खुश होंगे, आप ठीक हो जाएंगे, आप बढ़ेंगे, आप उस व्यक्ति के रूप में विकसित होंगे जो आप बनना चाहते हैं। आप अंतः शांति से रहेंगे, आप इसके हकदार हैं। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, जुलाई खत्म होने से पहले मैं तुम्हें जश्न मनाने का एक कारण देने जा रहा हूँ। आशीर्वाद तुम्हारे पास आ रहा है। हार मत मानो, मुझ पर विश्वास करो। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, मैं हर उस व्यक्ति को जानता हूँ जिसने आपके साथ गलत किया है, हर अन्याय किया है और हर बुरा अनुभव किया है। मैं आपको इसका बदला चुकाने जा रहा हूँ। आप इस स्थिति से पूरी तरह से मुआवजा पाकर, आशीर्वाद पाकर, दोष मुक्त होकर और सम्मानित होकर बाहर निकलेंगे। लोग जानेंगे कि मैंने आपके पक्ष में फैसला सुनाया है। मुझ पर भरोसा करें, मैं आपसे प्यार करता हूँ। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, आपके और आपके परिवार के लिए सुनहरे दिन आने वाले हैं। आपके शारीरिक, वित्तीय, भावनात्मक और पेशेवर बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, मैं आपक ताकत को नवीक कर रहा हूँ। भले ही चिंता आपके दिल को भर देता है, मैं आपको स्थायी शांति दे रहा हूँ। आप इससे उभर जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ अभी आना बाकी है। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, यह आपके लिए नए अवसरों और नई शुरुआत का समय है। जुलाई और अगस्त महान परिवर्तन, आध्यात्मिक सफलताओं, उपचार, प्रेम, आशीर्वाद, नए विचारों, नई दृष्टि, दर्दनाक अध्यायों के समापन और नए दरवाजे खुलने का समय होगा। इस पर दावा करो और विश्वास से इसे प्राप्त करो। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हारे जीवन के हर तूफान में तुम्हारे साथ रहा हूँ। मैंने तुम्हें वह सब दिया है जिसकी तुम्हें जरूरत है। मैं हमेशा तुम्हारे परिवार और तुम्हारे प्रियजनों की रक्षा करता हूँ और करूँगा। चीजें तुम्हारे लिए कठिन हो सकता है, ठीक है, अब लेकिन बस मेरे समय पर भरोसा रखें। आपकी परिस्थितियों में बदलाव आ रहा है। मैं आपसे प्यार करता हूँ, मुझ पर भरोसा रखें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, वह तनावपूर्ण स्थिति शांतिपूर्ण और संतोषजनक अंत की ओर आ रहा है। भगवान आपके रास्ते में वित्तीय सहायता, जीवन बदलने वाले आशीर्वाद और चमत्कार भेज रहे हैं। मुझ पर भरोसा करें। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, आप जीवन के एक शक्तिशाली नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। डरो मत, आपके सपने सच होंगे। आपका आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। अवसर खुलेगा। धैर्य रख, मैं इस पर काम कर रहा हूँ। मुझ पर भरोसा करें, मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, आप पूजा के उत्तर, उपचार, चमत्कार, परिवर्तन और सफलताओं के एक अध्याय में कदम रख रहे हैं। जुलाई के शेष दिन आपके और आपके परिवार के लिए अद्भुत होंगे। भगवान आज तुमसे कह रहे हैं, मुझ में आराम करो। मैं पहले से ही आपके जीवन में काम कर रहा हूँ। मैं आपके जीवन की हर बुरी स्थिति को बदल दूंगा। मैं आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद दूंगा और जिसे ठीक करने की जरूरत है उसे ठीक करूंगा। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, आप ऊपर जा रहे हैं। आपने काफी कष्ट झेले हैं।
आप काफी झेल चुके हैं। वे सभी लड़ाइयां जिनके बारे में आप कभी बात नहीं करते, वे सभी निजी संघर्ष जिनके बारे में आप चुपचाप पूजा करते हैं, जिस तरह से आप मजबूत बने रहते हैं और बस चलते रहते हैं, जिस तरह से आप देते हैं, जब आपको ना मिले तो कभी शिकायत ना करें। मैं आपका प्रतिफल देने वाला हूं, तैयार हो जाइए, अब आपकी बारी है। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, आपके जीवन में कुछ बड़ा घटित होने वाला है। आप जून के महीने को खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे। उत्तर और आशीर्वाद आपके पास आ रहे हैं। मुझ पर विश्वास करें, मैं आपसे प्यार करता हूं। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, और नहीं, अब रातों की नींद हरा नहीं, अब आंसू नहीं, अब दर्द नहीं, अब कोई कमी नहीं। मैं तुम्हारे जरूरत की हर चीज और तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ भेज रहा हूँ। तुम्हारा प्याला छलकने वाला है, स्वर्ग की खिड़कियां खुली हैं। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, शांत रहो और जानो कि मैं भगवान हूँ। मैं हर स्थिति पर नियंत्रण रखता हूँ। मुझ पर प्रसन्न रहो और मैं तुम्हें तुम्हारे दिल की इच्छाएं पूरी करूंगा। मैं टूटे हुए दिलों को ठीक करता हूँ। अपने दुखों को मेरे पास लाओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा विश्वास करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें वह आशीर्वाद भी मिलेगा जिसके बारे में तुमने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा होगा। इसलिए मुझ पर विश्वास रखो। यह इस बारे में है कि आपका विश्वास किस पर है। सोचो कि तुम्हारा विश्वास मुझ में है या किसी और चीज में है। यदि यह मुझ में है तो मुझे मेरे पास जो कुछ है उसके लिए तुम्हें तैयार करने की अनुमति दो। इस बात को समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मुझ पर भरोसा रखो। हर चीज के लिए मेरे पास आपके लिए एक योजना है। मुझ पर भरोसा करें। यदि आप तैयार हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो। मुझ पर भरोसा रखो। आप जानते हैं, जो मनुष्य के लिए असंभव है वह मेरे लिए संभव है। प्रार्थना करो और मुझ पर विश्वास करो। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप भगवान के साथ उत्तराधिकारी, भगवान के भागीदार, अनुग्रह के पात्र और सत्य के प्रतीक है। मैं वहां सब कुछ लुटा दूंगा जो सब मैं तुमसे छीन लिया हूँ। मैं आपके जीवन में शांति और समृद्धि फिर से लाऊंगा। चिंता ना करें, क्योंकि मैं सकारा बदलाव लाने वाला हूँ और आपके विरोधियों की उपस्थिति में भी आपके आशीर्वाद दूंगा। आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, बहुत दिमागदार पर्सनालिटी आप है। आपके अंदर ऐसी ऐसी क्रिएशन छुपी हुई है जिसे आप खुद भी नहीं जानते और जान कैसे पाएंगे। मेडिटेशन से जब आप करते हैं, नहीं जानते और जान कैसे पाएंगे। मेडिटेशन से जब आप करते हैं तो आप अपने अंदर की जो खूबियां होते हैं, हुनर होते हैं, वह बाहर आते हैं। टैलेंट बाहर आता है जो परमात्मा ने सबके भीतर दिया हुआ है। पर जितना ज्यादा हमारा ध्यान बाहर की तरफ होता है, बाहरी लोगों पर होता है, तो हम अपने अंदर नहीं झांक पाते। तो आपने अपने अंदर झांका है और अपने क्रिएटिविटी को आप बाहर लाए। और अगर नहीं आपने झांका है तो झांके अपने अंदर मेडिटेशन करें, ध्यान करें और आपको परमात्मा फिर एनर्जी में ले आएंगे।
फ्लोरीन की एनर्जी में आप एक महकते हुए किरदार बन जाएंगे। कोई आपसे ऐसा नहीं करेगा कि अरे यह क्यों आ गया, अरे यह क्यों आ गई, मतलब है नहीं, आप फैलाओगे, क्योंकि जो इंसान सेल्फ लव में होते हैं, फ्लोरीन की एनर्जी में होते हैं, ऐसे लोगों को ना लोग वेलकम करते हैं, दिल से वेट करते हैं उनके आने का। और कुछ लोग ऐसे गंदे नीच घटिया किस्म के होते हैं, वह कहीं जाकर बैठ जाए ना तो लोग वेट करते हैं कि यह कब दफा होगा। यह इंसान आपके सारे इल्यूजन को, यहाँ पर परमात्मा ने आपके सभी इल्यूजन को हटा दिया है। अब आपके भीतर किसी भी प्रकार का कोई भ्रम, कोई इल्यूजन नहीं है। जो भी चीजें हैं वह क्लियर है, आपके जो है सामने आ रहा है। अगर आप जिस भी फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, तो वहां पर ईश्वर आपको बिल्कुल सक्सेस देंगे, एम्बेसडर देंगे। और आप लोगों को जो है कहीं ना कहीं इंद्रधनुष या पचरंग सतरंग है, ऐसी चीजों के दर्शन जरूर हुए। उसे 5 रंग इकट्ठे दिखना, इंद्रधनुष दिखना, मल्टी कलर की काफी, जो मल्टी शेडेड बटरफ्लाई होती है, वह दिखना। आपके जो भी सेपरेशन फेस चल रहा था वह बहुत जल्दी दूर होगा। और जो भी आपके पास्ट लाइफ के कार्मिक थे वह फील हो रहे हैं। और यह सारी ही चीजें आपके अच्छे के लिए हुए हैं। आपके जीवन में जब पेन आता है, दुख आता है, तो कभी घबराए नहीं, क्योंकि परमात्मा हमारे लिए जो अच्छा होता है वही करते हैं। दुखों में भी हैप्पी और खुश रहने का पूरा पूरा प्रयास करें। कैसे होएगा? यह परमात्मा के नाम से, ध्यान से होगा। आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ती है, आपकी सहनशीलता बढ़ती है। जितना ज्यादा आप अपने ध्यान नाम जाप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आपकी आत्मा में सहनशीलता आती है, शक्ति बढ़ती है। और जिस आत्मा में शक्ति होता है तो वहां पर कुछ भी वह कर सकते हैं। मेरे बच्चे, अब महादेव जी आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाले हैं। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगा। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य और अग्रसर होने वाला है। और ऐसा क्यों होने वाला है आपके साथ? क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा महादेव के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसलिए महादेव ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपने महादेव को सच्चे मन से महादेव मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, अब लोगों को लगता है कि तुमने सबके लिए इतना किया, लेकिन आज तुम्हारे साथ कोई नहीं है। इसी बात का सबसे ज्यादा मजाक बनाते हैं वह लोग, पर उन्हें क्या पता कि तुम्हारे साथ ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा खड़ा है। तुम्हारे साथ इस संसार की महादेव खड़े हैं। तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ।